मनीष कश्यप की समस्या ये है कि इसके डीएनए में ही गुंडाई है ना। डीएनए में ही गुंडाई मिला तो जाके पीएमसीएच में मार के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है कि मुझे पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री ने पिटवा दिया। तो वो तो है ना, नेता ही ये सड़क छाप गुंडा है। सड़क छाप गुंडा है जो पत्रकार और राम भक्त का चोला पहन के घिराई काफ़ी हुई है। तो पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ये भर्ती हुआ है मनीष कश्यप, और देश के राष्ट्रपिता के बारे में अनशंट बातें करता है। तो गांधी जी के बारे में अनशंट बातें बता रहा है। बताइए कहाँ गांधी जी राष्ट्रपिता थे, कहाँ आप सड़क छाप गुंडा है। छोटे मुंह बड़ी बात के साथ पिटाई हो गई तो इसके जो समर्थक हैं उनको बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरे को पीट रहे थे तब आप दांत नहीं फोड़ रहे। पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है। गांव में महिलाएं इसको दूध से नहा रही थी मनीष भैया को। बताइए, यहाँ गरीब बच्चों को दूध मिलता नहीं है, मनीष भैया नहा रहे। जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को भाजपा की सदस्यता दिलवा दी। उसके बाद मनीष कश्यप एकदम राम भक्त हो गए। उसके बाद राम भक्त ने ऐलान किया कि मैं तो पश्चिमी चंपारण में चुनाव लड़ूंगा। इतना ज़्यादा जहर कि आपको सारे मुसलमान आतंकी दिखे। दोस्तों, पीएमसीएच में मनीष कश्यप पत्रकार कहें या भाजपा नेता कहें या आम आदमी कहें, ऐसा सुनने में आया है कि उनकी पिटाई हो गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है। ये मनीष कश्यप है, ये भाजपा नेता है, यूट्यूबर है, खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा बतलाता है। और अभी परसों शाम से खबर आ रही है कि पीएमसीएच जो है, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पटना में, उसमें मनीष कश्यप का कोई परिचित जान पहचान का आदमी मरीज़ होकर भर्ती हुआ था और मनीष कश्यप उसकी पैरवी करने गया था। और इसी दौरान डॉक्टरों से उसकी झड़प हो गई। और जैसी बात लोग बता रहे हैं कि किसी लेडी डॉक्टर के साथ मनीष कश्यप ने कुछ बदतमीज़ी की, तो इसको डॉक्टरों ने बंधक बना लिया। 3 घंटे तक कमरे में बंद करके इसके साथ मारपीट की है। उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कुछ हस्तक्षेप किया। फिर जो स्थानीय थाना है पीर बहोर थाना की पुलिस पहुंची, इंस्पेक्टर पहुंचे, इसको जान बचा के निकाला गया। लेकिन पिटाई काफ़ी हुई है। तो पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ये भर्ती है। तो मामला यही है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि देखिए, किसी को भी पीटना तो गलत है। डॉक्टरों ने अगर इसकी पिटाई की है तो वो तो सही नहीं माना जाएगा। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं। यदि मनीष कश्यप ने गलती की थी तो वो थाना में खबर कर सकते थे, पुलिस का काम है देखना। लेकिन मेन समस्या मनीष कश्यप के साथ खुद है। मनीष कश्यप की समस्या ये है कि इसके डीएनए में ही गुंडाई है ना। डीएनए में ही गुंडाई है। और इसके कारनामे मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ। देखिए, 2019 की बात है, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, और उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और पूरे देश भर में उसको लेके गम था, गुस्सा था, होना भी चाहिए। और मनीष कश्यप को देखिए, इसने क्या किया कि उससे पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे, जो गरीब लोग थे, जो रोज़ी रोटी के लिए भटकते रहते हैं, और वो लोग गर्म कपड़े बेचने आए थे। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि जाके उनके साथ मारपीट कर दी। अब वो गरीब दुकानदार हैं जिनका आतंकी हमले से कोई रिश्ता नहीं दूर दूर का, और वो अपना पेट पालने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ आपने मारपीट कर दी। तो इससे तो यही पता चलता है कि आप मनीष कश्यप के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और नफ़रत का जहर भरा हुआ है। इतना ज़्यादा जहर कि आपको सारे मुसलमान आतंकी दिखने लगे हैं। उस पर देखिए, कोतवाली थाना में एफआईआर हुआ, शायद इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो आज इसके साथ पिटाई हो गई तो इसके जो समर्थक हैं उनको बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरे को पीट रहे थे तब आप दांत नहीं फोड़ रहे थे। अब उसका मनीष कश्यप का दूसरा मैं कारनामा बताता हूँ। 2-3 साल पहले इसने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ मारपीट हो रही है, उनका पलायन हो रहा है। बाद में जब पटना पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो वीडियो ये तमिलनाडु का बता रहे हैं उसकी शूटिंग हुई थी पटना के जक्कनपुर मोहल्ला में, है ना। और जो लोग मज़दूर बन के बात कर रहे हैं वो मज़दूर है ही नहीं, वो मनीष कश्यप के ही संगी साथी हैं, जो चेहरे पर गमछा लपेट के बात कर रहे हैं, मज़दूर बने हुए हैं। फर्जीवाड़ा देखिए, फर्जी वीडियो आप चला रहे हैं व्यूअरशिप के लिए। कितनी गैर जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता है। उसके बाद देखिए, उसको लेके बिहार और तमिलनाडु में तनाव बढ़ गया। फिर तमिलनाडु में मामला दर्ज हुआ, वहाँ से पुलिस आई, मनीष कश्यप को पकड़ के ले गई। इस पर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, रासुका लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो एक बहुत सख्त कानून है, उसके तहत ये जेल में रहा, 9 महीने तक जेल में रहा। तो हम लोग को लगा कि ठीक है, ठोकर लग गई, कम उम्र का है, ठोकर लगी, अब सुधरेगा। क्यों सुधरेगा मनीष कश्यप। उसके बाद पिछले साल मई में देखिए, लोकसभा चुनाव थे देश में, तो ये पहुंच गया पश्चिमी चंपारण। मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा पश्चिमी चंपारण से। अब शुरू हो गया मनीष भैया का जनसंपर्क अभियान। मनीष भैया वहाँ जा रहे हैं, मनीष भैया वहाँ जा रहे हैं। बताइए, गांव में यहाँ की पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है।
गांव में महिलाएं इसको दूध से नहा रही थी। मनीष भैया को बताइए, यहाँ गरीब बच्चों को दूध मिलता नहीं है, ये मनीष भैया नहा रहे हैं दूध से। उसके बाद इसने कहा कि चंदा मुझे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ के गरीब लोग साइकिल बेच के मनीष भैया को पैसे दे रहे हैं। उसमें कुछ लाख रुपए इकट्ठा हो गए। तब अचानक मनोज तिवारी प्रकट हो गए, रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा इसको लेके, मनीष कश्यप को लेके पहुंच गए दिल्ली जेपी नड्डा के पास। जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को भाजपा की सदस्यता दिलवा दी। उसके बाद मनीष कश्यप एकदम राम भक्त हो गए। उसके बाद राम भक्त ने ऐलान किया कि मैं तो पश्चिमी चंपारण में चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। बताइए क्या आपका ये है, धोखाधड़ी है। आपने इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, गांव में जाके आपने जनसंपर्क किया, चंदा इकट्ठा किया, आप कहते हैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, पतली गली से निकल गए, है ना। देख रहे हैं इस आदमी का कैरेक्टर। उसके बाद इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें गांधी जी के बारे में अनशंट बातें बता रहा है। बताइए कहाँ गांधी जी राष्ट्रपिता थे, कहाँ आप सड़क छाप गुंडा है। छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है। वीडियो में बोला जा रहा था कि गांधी जी को गाली इस तरह का। हाँ, मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता, इतनी गिरी हुई बात थी इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसा मतलब सड़क छाप गुंडा है मनीष कश्यप, और देश के राष्ट्रपिता के बारे में अनशंट बातें करता है। उसके बाद देखिए, अभी जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चला था बिहार में बहुत बड़ा, पटना में 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ। दिसंबर महीने में हज़ारों लड़के लड़कियां सड़कों पर थे। उस समय इस मनीष कश्यप का वीडियो आया, कर रहा है कि ये तो मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बोर्ड लेके बता रहा है। बताइए, बोर्ड लेके, लग रहा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बोर्ड लेके बता रहे हैं कि मुसलमानों और यादव। कितनी गलत बात है। वो बिहार के आम लड़के लड़कियों का आंदोलन था, वो इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे मुसलमान और यादव कहाँ से आ गया। टीचर को तौल रहे थे इस तरह से यादव मुसलमान। तब बताइए, ये इसकी गंदी सोच दिखाती है ना। सिर्फ इसलिए कि बिहार में भाजपा सरकार है और आप भाजपाई हैं, तो आप एक जन आंदोलन को आप बदनाम कीजिएगा। और अब कुछ नहीं मिला तो जाके पीएमसीएच में मार खा लिया है। क्या दिक्कत है कि मनीष कश्यप का एक सूत्री कार्यक्रम है, अभियान है, चनपटिया से विधायक बनने का, है ना। 24 घंटे इसके दिमाग में चनपटिया घूमता है। ये 24 घंटे चनपटिया करता है। 2020 में से चनपटिया से चुनाव लड़ा भी था, हार गया था। तो ठीक है, विधायक बनने में कोई बुराई नहीं है, सबका अधिकार है विधायक बनना। लेकिन विधायक बनने के लिए आप नौटंकी कीजिए, लंपटाई कीजिए, गुंडई कीजिए, गांधी जी को गाली दीजिए, फर्जी वीडियो बनाइए, दुकानदार को पीट दीजिए। ये भाई विधायक बनने का कौन सा रास्ता है। बहुत सा चीज़ उनके बारे में बता रहे हैं सर कि ये सब गलतियाँ हैं। तो क्या ये इस तरह से गुंडाई करते हैं, या पत्रकार करते हैं, या नेता हैं? ना गुंडा, ना पत्रकार है, ना नेता है। ये सड़क छाप गुंडा है। सड़क छाप गुंडा है जो पत्रकार और राम भक्त का चोला पहन के घूम रहा है। भाई ठीक है, अगर ऐसा था उस समय तेजस्वी यादव ने लगाया था, तो आज तो आपके स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के ही हैं, मंगल पांडे हैं। तो कहिए कि मुझे पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री ने पिटवा दिया, तो वो तो नहीं बोलेंगे।